हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में प्रत्येक साल 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और ये प्रत्येक साल मनाने की जो परंपरा है ये किसने बनाई और ये इसमें मुख्य भूमिका में कौन आदमी है, कौन कौन महान आदमी है। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही कहानी और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। हम जो है ट्रेंडिंग न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ और जो भी घटना होती है वो भी हम आपको बताते हैं न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और अब बात आता है कि संविधान क्या। तो संविधान वो है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत में जो प्रत्येक काम किस विधि से होना चाहिए, वो विधि उसमें लिखा गया है। तो ये सब जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले भारत आज़ाद हुआ 1947 में और ये आज़ाद हुआ गुलामी के जंजीरों से, जो अंग्रेज़ यहाँ पे शासन किए हुए था, शासन यहाँ पे जकड़े हुए था। जो अंग्रेज़ प्रत्येक के घर में आकर शोषण करना, इनके माँ बहन बहुत सारे जो है गलत तरीके से काम करवाना, भारत के आदमी को ये करता था। लेकिन भारत के बहुत बड़े बड़े महान आदमी ने जो उनसे लड़े, उनसे डटे और फिर आखिरकार भारत जो है 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ से, और एक नया देश उभर कर आया। अब 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ, जिसमें जो है मुख्य आदमी जो माने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो एक अछूत समाज से आते थे। उनको बढ़िया बढ़िया विद्यालय में जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बहुत जो है मतलब कि पढ़ने नहीं दिया जाता था उनको, लेकिन वही एक महान आदमी जो है भारत में संविधान को लागू किया और भारत के संविधान का पिता भी वो कहलाते हैं। उनके पास इतना ज्ञान था, वो बहुत सारे देशों में जाकर उनसे सीख कर आए और भारत में वो लिखे। उनके साथ भी सहयोगी था जो लगभग 299 आदमी थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सभी मिलकर ने भारत के संविधान को लिखा। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत को संविधान बनाने में लगा, लिखने में लगा। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत में ये लागू हुआ, जो आज तक ये चलता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग भव्य परेड के साथ दिल्ली में जो भारत में के मुख्य आदमी हैं यानी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, वो झंडा को लहराते हैं। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी लहराते हैं और एक बार राष्ट्रपति जी झंडे को लहराते हैं। यानी जब आज़ाद हुआ उस वक्त भी झंडा को लहरा जाता है भव्य परेड के साथ, और गणतंत्र हुआ यानी 1950 में तो भी झंडे को ढंग से लहराया जाता है, यानी फहराया जाता है पूरे भारत में। पूरे भारत के आदमी, पूरे नागरिक जो है इनका सम्मान करते हैं राष्ट्रगान के साथ। तो इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और भारत को आज़ाद कराने में न जाने कितने महान आदमी ने बलिदान दिए, जो हम लोग अभी याद करते हैं। और ये जो है दोनों जो है 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 ये भारत के एक जो है महान पर्व माना जाता है, ये पता है। और ये जो मतलब कि भारत में जो जितने बड़े बड़े महान आदमी जो त्याग किए, अपना बलिदान किए, जिसके कारण आज हम एक सुकून से जीते हैं, अंग्रेज़ों के जंजीर से हम लोग निकल गए और भारत एक सोने की चिड़िया भी कहा जाता था पहले। ये सब जो है मतलब कि बहुत बलिदान के कारण जो है भारत संविधान को लागू किया। और बात यह आती है कि 26 जनवरी को ही क्यों मतलब कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये संविधान लागू होने से पहले ही 26 जनवरी 1930 को मतलब कि लागू कर दिया गया था, माना गया था, पूर्ण स्वराज माना गया था, जिसके कारण ही 26 जनवरी 1950 में ये हम लोग फिर संविधान बना और वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को ही, जिसके कारण भारत प्रत्येक साल एक भव्य परेड के साथ और एक प्रासंगिक ढंग से अच्छे से और तिरंगे को सम्मान करते हुए हम लोग मनाते हैं। इसमें स्कूल के छात्र भी मनाते हैं, बहुत सारे जितने भी
हर एक समाज के आदमी, हर एक नागरिक, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, सफाई कर्मचारी हो, यानी कोई भी हो, आप मना सकते हैं। ये संविधान में लिखा गया है और किसी से भेदभाव ना हो, ये संविधान में लिखा गया है। प्रत्येक के लिए न्याय, प्रत्येक के लिए समानता, प्रत्येक के लिए जो भी हो भारत में सब कुछ वो प्रत्येक के लिए हो, ना कि जो बड़े आदमी है सिर्फ उनके लिए ही है, छोटे आदमी हैं उनके लिए नहीं है। ऐसा ही संविधान में ये लिखा गया है। यही सब जो है संविधान के कारण भारत में आज सभी को न्याय मिलता है। सभी एक दूसरे से डट कर बात करते हैं, अपना हक के लिए लड़ाई करते हैं। कुछ भी हो संविधान के हिसाब से तो आपको लड़ना है। अगर आपको कोई कठिनाइयाँ आए तो आप परिस्थिति या कुछ भी हो आप अगर आता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो यही सब लिखा गया है संविधान में। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र दिवस प्रत्येक साल मनाता है। तो साथियों, ये थी गणतंत्र दिवस की कहानी जो भारत में प्रत्येक साल मनाया जाता है। एक भव्य परेड के साथ हम लोग तिरंगे को सम्मान करते हैं। तो सभी साथियों से आग्रह है कि ऐसे ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते रहें, अपने तिरंगे को सलाम करते रहें। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। कैसा लगा कमेंट करें। हम विदा लेना चाहेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।